हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? और अब 2023 आ चुका है, तो 2023 में नए रेजोल्यूशन के साथ आपने अपने अपनी प्राथमिकताएं तय की होंगी कि 2023 में आपको क्या करना है, कैसे करना है, जीवन की बागडोर को कैसे आगे ले जाना है। ये सब के अपने अपनी प्राथमिकताएं और रेजोल्यूशन होंगे जिन्हें आपको एक साल में पूरा करना है। और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप सारे रिजोल्यूशन को पूरा करें और अपने अपने अंतिम टारगेट तक पहुंचें। तो आज फिर हम लोग आते हैं एक न्यू शॉर्ट स्टोरी सीरीज के साथ। लगातार सीरीज चलते हुए 6 महीने हो गए हैं और ये नई साल का मौका है, तो स्टोरी भी न्यू होनी चाहिए। और आपके लिए आज हम जो कहानी ला रहे हैं वो है एक बहुत छोटी कहानी है, लेकिन सीखने का मौका 2023 में बहुत ज़्यादा देती है। अपने भारत में बहुत सारे जनजाति क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी भी पक्षियों के मार्केट लगते हैं, जानवरों के मार्केट लगते हैं और उनसे बड़ा भारी मुनाफा कमाया जाता है। तो एक जनजाति क्षेत्र में ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स का मार्केट लगा हुआ था, और स्पेशली फॉर पैरट, क्योंकि पैरट आप जानते ही हैं कि जो पैरट होता है वो बोलता है, और वो जो जानवर बोलता है वो आदमी से काफ़ी नज़दीकी रखता है, क्योंकि बोलने से उसके कई सारे समाधान उसके अंदर आ जाते हैं। तो जब तोता बोलता है तो तोते से कुछ भी बुलवाया जा सकता है, तोते से कुछ भी कराया जा सकता है, तोते से अपने सारे पर्सनल से लेके प्रोफेशनल काम भी कराए जा सकते हैं। ये सब आपने देखा है। तो एक व्यक्ति जब उस मार्केट में जाता है, बर्ड्स के मार्केट में, तो उसे एक पैरेट लेना होता है। तो उसे पैरेट लेने के लिए वो अंदर जब जाता है तो सिर्फ एक होलसेल मार्केट पैरेट का ही था। तो उसमें अलग अलग पैरेट का, तोते का अलग अलग दाम लिखा हुआ था कि ये तोता है आपका 100 रुपये का, ये तोता है आपका 50 रुपये का, ये तोता 500 का है, ये 1000 का है, ये 10,000 का है, ये 20,000 का है, ये 50,000 का है। तो ये सारे रेट्स देख के वो बड़ा अचंभित हो गया। उसने कहा अरे ये कैसा मतलब है, तोता तोता होता है, कीमत में इतना अंतर क्यों आ रहा है। तो उसने उस तोते वाले बेचने वाले व्यक्ति से पूछा, अरे भाई ये सब कीमत में इतना डिफरेंस क्यों कर रखा है? तोता तो तोता होता है और सब बोलता है, तो उसमें हमें एक तोता चाहिए, बताइए कौन सा ले लें और हम कैसे ले पाएंगे? तो बोला अरे भाई तोता कीमत हमने अलग अलग इसलिए लगाई क्योंकि इनकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। ये अपनी अलग अलग योग्यता के कारण अलग अलग डिफरेंस इसकी कॉस्ट रखता है। बोला कैसे, आप बताइए भाई। ये 50 वाला तोता क्या करता है? कि बोला ये सिर्फ बोलता है। बोले अच्छा, और 100 वाला क्या करता है? बोला ये बोलता भी है और पढ़ भी लेता है। बोले अरे, और ये 500 वाला क्या करता है? बोले ये पढ़ता भी है, बोलता भी है और लिखता भी है। बोले अरे ये क्या करते हो भाई? तो उसने कहा बहुत बढ़िया। तो बोले ये 10,000 वाला तोता क्या करता है? कि ये बोलता है, ये पढ़ता भी है, ये लिखता भी है, बोलता भी है, और साथ ही साथ ये टाइपिंग भी कर लेता है कंप्यूटर पे बैठ के अपना। अरे बोले ये तो बहुत बढ़िया बात है। बोले 20,000 वाला क्या करता है? ये बोला ये पढ़ता भी है, लिखता भी है, बोलता भी है, टाइपिंग भी करता है, सब करता है, और उसके साथ साथ प्रिंट निकाल के अपनी फाइलिंग भी कर लेता है। बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो बोले ठीक है 20,000 तक तो आ गए। बात ये बताइए, ये सारे तोते इतने अलग अलग डिफरेंस में हैं, पर एकदम से ये 50,000 की कीमत वाला तोता क्या है, ये क्या करता है? तो बोला कि ये, इसकी हम क्या योग्यता बताएं, बेसिकली ये कुछ नहीं करता। अब वो आदमी पागल हो गया। बोला अरे ये क्या मतलब है कि ये कुछ करता नहीं है तो आपने कीमत इसकी लगा रखी 50,000, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बोला ये इसलिए 50,000 है क्योंकि ये जितने भी आपने 5 और 6 प्रकार के जो तोते देखे हैं, वो सभी तोते इसको चेयरमैन कहते हैं। मतलब इसको अपना मालिक मानते हैं, लेकिन ये करता कुछ नहीं है, लेकिन इन सब तोतों का चेयरमैन है। बोला अरे भाई तो आपने तो गजब कर दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ये 2023 जो है ये किसी एक स्किल का ईयर नहीं है। आपको मल्टी स्किल सीखनी पड़ेंगी। आपको मल्टी स्किल में तो
महारत हासिल करनी पड़ेगी। और आप मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं और सब चीज़ों का एक समुच्चय बना के उसका एक सेंट्रलाइज यूज नहीं कर पाते हैं तो आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में कहीं ना कहीं असफल होंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका साध्य जितना मजबूत होगा, जितना साध्य आपका ऊंचा होगा, तो साधन भी आपको उतने पवित्र रखने पड़ेंगे। या साधन की पवित्रता नहीं है तो साध्य तक पहुंचना बेमानी हो जाएगा। तो आपको विभिन्न विषयों में पारंगत बनना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग सीखनी पड़ेगी, मल्टी अप्रोच रखनी पड़ेगी, मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा और आपको अपने डे टू डे लाइफ को अप टू डेट रखना पड़ेगा। 2023 यही डिमांड करता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमें विश्वगुरु बनना है, हमें 2047 में विकसित पावर बन के हमें विश्व के नंबर 1 नेता भी बनना है। तो यदि ये सब करना है तो धीरे धीरे हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव से लेके हमें आज़ादी की जो 100वीं वर्षगांठ तक पहुंचना है, उस समय तक हमें अपने हर ह्यूमन रिसोर्स को एक ऊंचाई तक पहुंचाना होगा, जिससे हम विकसित देशों की पंक्ति में सबसे आगे खड़े दिखाई दें 2047 में। अभी हम थर्ड PPP मॉडल के तहत, हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी के तहत हमारी पोजीशन 3rd हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं 3rd ना होकर 1st रहे। तो इस कहानी से हमारा इस लब्बुल भाव यही है, निचोड़ यही है कि हम लोग अपने अंदर सभी लोग ह्यूमन रिसोर्स को बेटर से बेटर और एक्सीलेंट की तरफ ले जाएं, तभी इस दुनिया में हम लोग कुछ कर सकते हैं। और ये जानते भी हैं आप कि हमारा डेमोग्राफिक डिवाइडेंट में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया के पास है और ये हम कर सकते हैं, ये पोटेंशियल है हमारे पास। तो जब डेमोग्राफिक डिवाइडेंट हमारे पक्ष में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपको 1-2 लाइन की बात बोलता हूँ कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नखत समा के बुझते हैं, सारा संसार तुम्हारा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ।